Hi guys, welcome to MH Law City 5 years 2021 strategy video. As you people have demanded for this video, so finally we are here. So do watch this video till the end to have a better clarity regarding the preparation, which section to target, what should be your strategy, everything. Alright. And the day you are feeling low, demotivation आ रहा है, preparation करने का मन नहीं कर रहा है, वॉच माई दिस वीडियो. तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रखो, आपको आगे काफ़ी काम आने वाला ये वीडियो. सेकेंड थिंग, जस्ट नाउ आई गॉट द न्यूज़ दैट CBSE का जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया 10th स्टैंडर्ड का. 12th का जो है वो पोस्टपोन्ड हुआ है. ठीक है, सेम थिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू अदर स्टेट ऑल्सो. महाराष्ट्र में भी पॉसिबल है. सो वी गॉट लिटिल मोर टाइम फॉर द प्रिपरेशन. तो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन हमने पूरे साल की है, नो डाउट अबाउट इट. तो अभी थोड़ा सा फोकस कर लो आपके CET एग्जाम्स पे, सो दैट वी कैन एंड अप विद द टॉप लॉ कॉलेजेस इन महाराष्ट्र. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड टू गेट एडमिशन इनटू द टॉप लॉ कॉलेजेस. CET का स्कोर मैटर करेगा, आपके 12th का परसेंटेज नहीं. बट दैट डज नॉट मीन कि आपको 12th के बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं करना. डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है. बट या इट्स टाइम टू फोकस मोर ऑन योर CET प्रिपरेशन. ठीक है, बिकॉज एग्जाम्स आर वेरी नियर. सो एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, लॉ CET 3 years को जब मैंने बनाया था, वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CET, योर थॉट प्रोसेस शुड बी वॉट, यू शुड थिंक लाइक अ टॉपर, या तो फिर 120 प्लस हिट करूंगा इन CET एग्जाम एंड अकॉर्डिंगली बूस्ट योर प्रिपरेशन टू एग्जीक्यूट द टारगेट. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड CET में पास एंड फेल करके कुछ भी नहीं है गाइस. एडमिशन आपका डिपेंड करेगा आपका CET में स्कोर कितना आ रहा है. सो दैट्स वाई वी नीड टू परफॉर्म वेल एंड हिट गुड स्कोर इन CET सो दैट वी कैन एंड अप विद द टॉप लॉ कॉलेजेस, या तो फिर मैं टॉप करूंगा CET में. ये एटीट्यूड से प्रिपरेशन करनी है अपने को. ठीक है. Also do watch my all the toppers podcast video. So these are the past year toppers who have prepared well and cracked CET, and finally they are into the top law colleges in Maharashtra, GLC Mumbai, ILS college and the other top law colleges. So all these toppers interview podcast available on Maneuver YouTube channel. उसको जाके देखो and understand and take the tips from them, how they had prepared, what are the mistakes they had done which you people should not do. So all these toppers podcast video last में मैं दे दूंगा आपको. when my video gets over, ये वीडियो का पॉपअप आ जाएगा. यू कैन गो एंड चेक ऑल द वीडियोस. ठीक है, डेफिनेटली ये वीडियोस को देखना, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा, काफी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी आपको CET के प्रिपरेशन को लेकर के. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज नथिंग बट द बिग अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द लास्ट बैच, crash course batch, which is starting from mid of May. Only 100 seats are there in your this batch. So in this also very limited seats are left because बहुत सारी bookings pre-booking हो चुकी है इसमें. So if you want to join this batch, you can contact on this number. Our team will guide you regarding the batches. This batch will include your live class, ebooks, shortcuts, doubt class, recorded videos, topic tests, full length mock series. There will be proper WhatsApp group for all the aspirant. उसके बाद 10,000 plus question you will be practicing throughout your preparation. There will be proper guidance, mentorship. So this is what your complete curriculum of the batches. So whether you are preparing for MH Law CET 5 years, CLAT, Symbiosis Law, Christ University, BHU Law, DULLB or any other law entrance, syllabus will remain same guys. खाली CLAT का थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अपने को प्रिपेयर करना पड़ेगा बिकॉज लास्ट ईयर पेपर पैटर्न चेंज हुआ है इसका. सो जितने भी रिपीटर्स है जिसने लास्ट ईयर एग्जाम नहीं लिखा था ड्यू टू कोविड, सिनेरियो अभी भी सेम है गाइज कोविड का. तो इस साल तो अपने को अच्छे से लिखना ही है विदाउट फेल एंड वी हैव टू हिट गुड स्कोर. So make sure there should not be any kind of lacking in your preparation. So once you join the batch, immediately take the access of your pre-recorded videos plus ebook का access, handouts का access, everything you will be getting. So अपनी preparation आपको अभी से चालू कर देनी है. Today is what 16th of April I am making this video. So batch चालू होने में अभी भी 1 month है guys. तो उस समय आपको क्या करना है, आपके pre-recorded videos देखने हैं, ई-बुक एक्सेस, मॉक टेस्ट और जो मैं आगे स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ उस सब पे आपको काम करना है. सो मेक श्योर वंस यू ज्वाइन द बैच आपको ये सब का एक्सेस मिल जाना चाहिए एंड जो मैं आगे बताऊंगा वो आपको करना है. ठीक है. सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर वरीड रिगार्डिंग कोविड-19 सेकेंड वेव, लॉकडाउन को लेकर के, 12th के बोर्ड को लेकर के, लॉ एंट्रेंस को लेकर. सो काफ़ी प्रेशर है उनके ऊपर. सो गाइज कोविड-19 एंड लॉकडाउन वो अपने हाथ में नहीं है तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकते. 12th बोर्ड आपका पोस्टपोन्ड हो गया है तो अपने को टाइम मिल गया है. So the thing which we have in our hand, that is nothing but our preparation. तो लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन पे फुल फोकस लगा दो. सो द मेजर चंक्स वी कैन फिनिश बिफोर द बोर्ड एग्जाम, और आफ्टर बोर्ड एग्जाम तो अपने को फोकस करना ही है. ठीक है. सो अभी का जो टाइम है वो फुल आइसोलेट होने का है विथ रिगार्ड्स टू योर प्रिपरेशन. वो एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा, इकोसिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ेगा. सो गेट रेडी विथ ऑल दी स्टडी मटेरियल, बुक को लेकर के, मॉक सीरीज प्रिपरेशन को लेकर के, मेंटरशिप फॉर योर 5 years एंड कंप्लीट स्ट्रैटेजी को लेकर के, एंड बिल्ड योर कंप्लीट स्ट्रैटेजी फॉर योर प्रिपरेशन. सो यू हैव टू बिल्ड दैट एम्बियंस. आपको ये फील आना चाहिए कि यार अभी CET का प्रेशर है, CET प्रिपेयर करना है, अच्छा स्कोर लाना है
और फुल फोकस से लग जाना है, बिकॉज इस साल अगर मेरा सीटी में अच्छा स्कोर नहीं आया सो मुझे 1 साल का ड्रॉप लगेगा, विच आई कैन नॉट अफोर्ड इट। सो अपने को ड्रॉप लेना नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फुल फोकस से सीटी की प्रिपरेशन करनी है और अच्छा स्कोर लेके आना है, दैट्स इट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंप्लीट स्ट्रैटेजी पार्ट। सीटी में स्कोर नहीं आने का 2 रीज़न है। फर्स्ट, या तो मुझे क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा या तो मेरे पास टाइम नहीं है। सो 2 ही प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपको सीटी में स्कोर नहीं आएगा तो। सो ओवरऑल योर 5 year CT हैव 5 सेक्शन, मैथ्स, लॉजिक, इंग्लिश, जीके एंड लीगल। बट उसको मैंने फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है गाइस, सेम एज लॉ सिटी 3 years की तरह मैंने जो किया था। क्वांट विच हैव अ वेटेज ऑफ 10 क्वेश्चन, आफ्टर देन ट्रेडिशनल लॉजिक, क्रिटिकल लॉजिक एंड एनालिटिकल लॉजिक। दीज 3 आर नथिंग बट योर पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, LR आपका बोल लो। 17 to 18 क्वेश्चन आपको ट्रेडिशनल से आएंगे, 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम क्रिटिकल, 20 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम एनालिटिकल, 4 to 5 सेट पकड़ के चलो। दिस इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग। आगे फर्दर आई टॉक इन डिटेल अबाउट द एनालिटिकल रीजनिंग। वर्बल से आपको 16 to 17 क्वेश्चन आएंगे एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 13 to 14 क्वेश्चन फ्रॉम आरसी। स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स जीके सेक्शन 50-50% वेटेज है, 15 क्वेश्चन आपको स्टैटिक एंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स। लीगल हैव 40 क्वेश्चन। सो ओवरऑल जो 5 सेक्शन है आपका उसको मैंने 9 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, बिकॉज उसका रीजन ये है कि ये 9 सेक्शन से अगर 1-2 सेक्शन अपना वीक भी है सो दैट वी कैन बैलेंस इन अदर सेक्शन। और अपने को पता होगा कि ये वाले सेक्शन वीक है तो इसका वेटेज कितना है, तो आपको वेटेज भी पता होगा और आपको ये भी पता होगा कि इस पर मेहनत करनी है कि नहीं करनी है। So that is what the importance of breaking all these 5 sections into the 9 section. So this is your quant, which is nothing but maths, logic, ये आपका English है, and static and current affairs GK, and this is your legal. Now very first let me talk about the English part, verbal and RC. इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। ये मैं हर वीडियो में मेरे बोलता हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है अपने को, द हिंदू, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, द हिंदू से चालू करो या तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। द हिंदू का इंग्लिश का लेवल हाई है, अगर आपकी इंग्लिश एवरेज से कम है तो स्टार्ट विथ इंडियन एक्सप्रेस। इफ़ योर इंग्लिश इज़ गुड देन स्टार्ट विथ द हिंदू। इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, पेज 1 जस्ट टू अपडेट विद द करंट अफेयर्स, करंट डेटा एंड एडिटोरियल पेज, ये आपको रीड करना है। सो व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस आपका वोकैब इंप्रूव होगा, बिकॉज नए नए वोकैब आपको एडिटोरियल्स में मिलेंगे व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर। सेकेंड, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल, ये 3 चीज़ आपकी इंप्रूव होगी। सो रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। रीडिंग से आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है और आपका जीके भी प्रिपेयर हो रहा है, करंट अफेयर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, वंस यू ज्वाइन द क्रैश कोर्स प्रोग्राम ऑन योर पोर्टल, इंग्लिश में 100 आपके ग्रामर के रूल है जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, 100 रूल्स ऑफ योर ग्रामर। ये PDF को डाउनलोड करो एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू इट। सारे ग्रामर के रूल अपने को बाय हार्ट करने पड़ेंगे, बिकॉज एडिट्रेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड करेक्शन, यहाँ पे आपका ग्रामर रूल यूज होगा, ठीक है। प्लस 1 RC सॉल्विंग ऑन डेली बेसिस, मतलब एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको डेली सॉल्व करना है, ग्रामर के रूल को गो थ्रू करने हैं एंड आपको रीडिंग करनी है। तो ओवरऑल इंग्लिश के लिए आई वॉन्ट यू पीपल टू डिवोट 1 घंटा या 1.5 आवर सफिशेंट है। और जो मैंने काम बताया इतना ही आपको करना है आपके 12 बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ इंग्लिश में। ये आपको करना ही पड़ेगा गाइस, ऑप्शन नहीं है आपके पास, बिकॉज इंग्लिश इज डैम डिफिकल्ट टू इम्प्रूव। लास्ट में प्रिपेयर करोगे और बोलोगे मेरा इंग्लिश में स्कोर नहीं आ रहा है तो लास्ट में कुछ नहीं कर सकते। रीडिंग आपको मस्ट है, रीडिंग करनी ही करनी है आपको, और जो मैंने बताया आपको वोकैब, ग्रामर एंड RC को लेके वो करना है अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट द जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो आपका न्यूज़पेपर से प्रिपेयर हो ही रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैटिक जीके को लेकर के आपके पोर्टल पे सारे PDF दिए हुए हैं, उसको डाउनलोड मारो एंड गो थ्रू करना चालू कर दो। स्टैटिक जीके को लेकर के 1000+ क्वेश्चंस भी दिया हुआ है, बूस्टर क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स को लेके 2000+ क्वेश्चन, वो भी PDF को डाउनलोड मारो एंड गो थ्रू करना चालू कर दो। तो अभी के लिए टिल में अपने को ये काम करना है, ठीक है। स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। करंट अफेयर्स का वीडियोस भी अवेलेबल है मंथ वाइज, उसको भी आप देख सकते हो इफ़ यू हैव अ टाइम। सो 1 घंटा आई वॉन्ट यू पीपल टू डिवोट ऑन जीके। सो ओवरऑल 2 से 2.5 आवर आई नीड। अभी के लिए आप आपके CET की प्रिपरेशन पे, लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन पे लगा दो बोर्ड के साथ, इतना काम आपको अभी करना है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव बैलेंस दिस मच सो यू विल बी इन विन विन सिचुएशन गाइज। और अपना जब लेक्चर चालू होगा देन विल ट्रिगर फर्स्ट लॉजिक, ठीक है। उसमें भी ट्रेडिशनल फर्स्ट करेंगे,
बिकॉज यहाँ पे ये टॉपिक काफ़ी ईजी होता है. यू शुड नो जस्ट शॉर्टकट एंड कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए. ट्रेडिशनल से पहले चालू करेंगे. क्रिटिकल और एनालिटिकल को लेकर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर आए थे उस टाइप के क्वेश्चन अपन करेंगे. 10 वर्कशॉप वी आर सेपरेटली टेकिंग. नन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट टॉक मच अबाउट द एनालिटिकल रीजनिंग. एट मेनूवर वी टेक 10 सेशन, मतलब 10 into 2 hours पर सेशन. सो 20 hours सेशन वी विल बी जस्ट डूइंग ऑन पजल वाला पार्ट जो आपका अरेंजमेंट वाला पार्ट है, बिकॉज इसका वेटेज ज़्यादा है. मैक्सिमम स्टूडेंट ये टॉपिक छोड़ देते हैं गाइस, सो वी डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है. सो दैट इज वाई जो आपका लेक्चर है वो लॉजिक से ही चालू होगा, फॉलोड बाई इंग्लिश एंड द अदर एरिया. सो एनालिटिकल रीजनिंग विच इज नथिंग बट योर पजल एंड अरेंजमेंट वाला जो पार्ट है वो अपन ट्रेडिशनल एंड क्रिटिकल के बात करेंगे, ठीक है. बिकॉज इसके लिए वी नीड टू प्रैक्टिस वेराइटीज ऑफ पजल, वेराइटीज ऑफ अरेंजमेंट. और एग्जाम्स के 1-2 महीना पहले अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट द अप्रोच. एनालिटिकल सॉल्व अगर आपने बहुत पहले किया हुआ है और बहुत टाइम के बाद अगर सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा लगेगा कि नया नया कर रहे हो आप. सो दैट इज़ वाई इसको एग्जाम्स के 1-2 महीना पहले करना है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका ट्रेडिशनल क्रिटिकल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम पजल्स को चालू करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट कम्स योर मैथ सेक्शन. मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं कि 10 मार्क्स का मैथ्स है तो छोड़ दो, बट अपने को वो नहीं करना है गाइस. वंस अगेन अपने को टॉप करना है तो सीटी में 120 प्लस मारना है, तो मैथ्स छोड़ने से नहीं होगा, ठीक है. सो मैथ्स के अंदर बेसिकली आपका परसेंटेज का केसलेट 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आ रहा है, 2018, 19, 20 एवरी ईयर इट इज कमिंग, तो वो अपन अच्छे से करेंगे. रेशो वाले क्वेश्चन आपके. आफ्टर देन आपका टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड वर्क, इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आपका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को लेकर के. तो ये सारे टॉपिक अपन करेंगे और आपका मैथ्स इतना टफ नहीं आता है. यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर स्क्रैच पार्ट. उसके बाद कंसेप्ट बेसिक पे काम करो एंड प्रैक्टिस करना है आपको क्वेश्चन, दैट्स ऑल, ठीक है. तो मैथ्स आराम से स्मूथ जाएगा. तो दोज हू थिंक कि मेरा मैथ्स वीक है, डोंट नीड टू वरी. आप लेक्चर्स को अच्छे से अटेंड करोगे, बेसिक पे काम करोगे, गाइडलाइंस अच्छे से फॉलो करोगे, सो डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन अच्छे से जाएगा. लास्ट वन इज लीगल गाइस. लीगल में वॉट एवर विल बी टॉट यू इन द क्लास, एग्जैक्टली सेम टाइप का एग्जाम्पल भी आपको एग्जाम में मिलेगा. इतनी रिसर्च हमारी लीगल को लेकर के, तो यहाँ पे अपने को बिल्कुल वरी नहीं करना है. यहाँ पे अपना स्कोर अच्छा आने वाला है विदाउट फेल. 40 में से आप 35 प्लस कहीं नहीं गया है. जस्ट डेट कि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज डेटा थोड़ा सा बड़ा होता है, रीड करना होता है, सो स्पीड अपने को चाहिए. दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू न्यूज़पेपर रीडिंग पे काम करना चालू कर दो फ्रॉम डे 1 द डे यू आर वॉचिंग माई दिस वीडियो, ठीक है. सो गाइज एवरी ईयर पेपर टफ होते जा रहा है और कॉम्पिटिशन भी बढ़ते जा रहा है. सो ये मत सोचो कि अगले साल सीटी लिखूंगा, बिकॉज अगले साल कॉम्पिटिशन और बढ़ जाएगा. एंड विद दिस माइंडसेट यू विल वेस्ट योर 1 more ईयर विच वी कैन नॉट अफोर्ड इट. मैंने पहले ही बोल दिया है. तो इस साल ही अपने को सीटी अच्छे से प्रिपेयर करना है एंड वी हैव टू क्रैक इट, ठीक है. टाइमिंग वाइज इफ आई टॉक अबाउट लीगल के लिए, अगर आपने 35 मिनट्स दिया एग्जाम में सफिशिएंट है आपका. 40 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे. जीके एंड करंट अफेयर्स को लेकर के 10 मिनट्स इज सफिशिएंट. उसके बाद इंग्लिश 25 मिनट्स इज सफिशिएंट टू सॉल्व 30 क्वेश्चन. लॉजिक को लेकर के 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स का टाइम, क्योंकि पजल भी है आपका. एंड मैथ्स को लेकर के 15 मिनट्स. सो 15 मिनट्स का टाइम इज सफिशिएंट टू सॉल्व 10 क्वेश्चन. 15 यहाँ पे. सो इफ आई काउंट टोटल टाइम 15 मिनट्स, 30 मिनट्स विच इज नथिंग बट 45 प्लस 25 कितना हो गया आपका ये 70. 70 प्लस 10 इज नथिंग बट 80 और 80 प्लस 35 इज नथिंग बट 115. और 5 मिनट्स मैंने बफर में रखा हुआ है बिकॉज क्वेश्चन नेक्स्ट करने में और इधर उधर जाने में टाइम चला जाता है आपका. तो 5 मिनट्स का बफर रखो. जो भी क्वेश्चन छूट गए हैं वो आपको अटेम्प्ट डेफिनेटली करने, बिकॉज सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो मेक श्योर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए. सो दिस शुड बी योर आइडियल टाइम ब्रेकअप गाइज. वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ. मैथ्स को लेके 15 मिनट्स, लॉजिक को लेके 30 मिनट्स, इंग्लिश को लेके 25 मिनट्स, जीके को लेकर 10 मिनट्स एंड लीगल को लेकर 35 मिनट्स. अब ये टाइम वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अगर आपका कोई सेक्शन बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे आपको कम टाइम लग रहा है, तो जो टाइम आपका बचेगा वो वहाँ पे लगाओ जो सेक्शन आपका वीक है, ठीक है. तो ये वेरी करेगा, बट आइडियल टाइम ब्रेकअप मैंने बता दिया है आपको. सो गाइज एवरी ईयर कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग. नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा आ रहे हैं और पेपर भी टफ हो रहा है. सो वी कैन नॉट टेक चांस. तो ये माइंडसेट में मत रखो कि मैं सीटी अगले साल लिखूंगा, बिकॉज अगले साल और कंपटीशन बढ़ेगा. तो अपने को सीटी इसी साल क्रैक करना है. डोंट थिंक कि मैं एक साल और खराब करूंगा. ईयर ड्रॉप के बारे में बिल्कुल मत सोचो. अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करो और जो भी गाइडलाइंस और स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसको आपको फॉलो करनी है, ठीक है. सो वी हैव लॉन्च 2021 का क्रैश कोर्स. ये तो लास्ट क्रैश कोर्स है. और 2022 को लेकर S2C बैच, ये दोनों बैच हमने लॉन्च किए हैं. सो इफ यू वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ द बैचेस यू कैन कॉन्टैक्ट टू आवर टीम ऑन 8828581455. एंड इफ यू वांट टू ऑर्डर द बुक्स, मॉक और एनी अदर स्टफ
menuedu.com पे विजिट कर लो। ये सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन एंड डू फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स गाइस, जहाँ पे आपको एग्जाम्स को लेके अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, स्पेशली टेलीग्राम चैनल पे। एंड नया यूट्यूब चैनल वी हैव लॉन्च जो कि लॉ एंट्रेंस स्पेसिफिक है, उसको तो जाके डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन। फॉर एनी क्वेरी एंड डाउट राइट इन द कमेंट बॉक्स, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी लिख दो, सो दैट आई कैन मेक द वीडियो ऑन द सेम। बेस्ट विशेस फॉर योर CET प्रिपरेशन एंड सी यू इन द लाइव क्लास। थैंक यू।